गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब पिछली बार हमने डिस्कस किया था कैंडल के बारे में, कैंडल का बेसिक मैंने आपको बताया था कि कैंडल का पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है और कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है। आज मैं दो या दो से अधिक जो कैंडल से एक पैटर्न बनता है और ये पैटर्न हमें चार्ट रीड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, उस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे रोज की तरह पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक उसमें भेज दूंगा जिसमें मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पिछली बार बताया था वो कैंडल इस तरह से फॉर्म होती है। लेट से ये एक रेड कैंडल है और दूसरी अगर मैं यहाँ पर एक इसी का लूँ तो एक ग्रीन कैंडल। हमें 2 ही कैंडल देखने को मिलती हैं चार्ट्स में, एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका क्लोज ऊपर होगा क्योंकि ये नीचे ओपन हुई होगी, और अगर ये रेड कैंडल है तो इसका क्लोज नीचे होगा क्योंकि ओपन ऊपर ऊपर ये ओपन हुई होगी। बाकी हाई और लो सबके लिए यूनिवर्सल रहते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें थी, ये मैंने पिछली बार आपको बताया हुआ था। इसमें हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ आकार होते हैं कैंडल्स के, आपको इनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नाम इनके बहुत अजीब-अजीब से होते हैं क्योंकि ये जापानीज़ मतलब थियरी है, जापानीज़ से शुरू हुआ है। तो वो नाम जापानीज़ लोगों ने शुरू किया है, तो नाम इस तरह से होते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी नाम इस तरह से होते हैं, हैंगिंग मैन नाम इस तरह से होते हैं, ऐसे ग्रेवस्टोन डोजी नाम इस तरह से होते हैं, लिलीपुट कैंडल। तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बुलिश, हरामी, एंगल्फिंग, ये सारी चीज़ें आपको याद, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कैंडल के पीछे का लॉजिक समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरह से फॉर्म हो रही है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि कैंडल फॉर्म किस तरह से हो रही है, तो फिर काफ़ी हद तक आपको बिना नाम जाने ही चार्ट पढ़ने में यहाँ पर आसानी हो जाएगी, राइट? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए ना आपको कैंडल इस तरह से देखने को मिलेंगे। अभी मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। आपको कभी-कभी बड़ी कैंडल देखने को मिलेंगी, राइट? और कभी-कभी आपको छोटी कैंडल देखने को यहाँ पर मिलेंगी। मैं एक पीडीएफ आपको भेज दूँगा, मेरे पास एक पीडीएफ है, तो सारी कैंडल के बारे में उसमें उसमें दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको अभी समझा देता हूँ सिर्फ़ उनकी फ़ॉर्मेशन। अगर आप किसी भी चीज़ की फ़ॉर्मेशन समझ गए, मतलब मैं आपको यहाँ पर बेसिक बताना चाह रहा हूँ। अगर आप ये बेसिक सीख गए, तो फिर आपको किसी भी कैंडल का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पर आसानी से उसके बारे में सीख जाते हैं। तो ये 2 कैंडल हमें देखने को मिल सकती है, या तो बड़ी कैंडल होगी या छोटी कैंडल होगी, या इनका आकार इस तरह से होगा, बॉडी छोटी होगी या फिर इनकी बॉडी यहाँ पर बड़ी होगी और विक छोटी होगी। इन 2 ही पैटर्न में हमको कैंडल देखने को मिलती है, पूरा चार्ट इन्हीं पर हमारा यहाँ पर टिका हुआ रहता है। अब देखिए, कभी-कभी हमें क्या देखने को मिलता है, कभी-कभी हमें लंबी शैडो देखने को मिलती है, बॉडी छोटी देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया अभी। कभी हमें लंबी शैडो देखने को मिलेगी, बॉडी छोटी देखने को मिलेगी। कभी हमें बॉडी बड़ी देखने को मिलेगी और शैडो यहाँ पर छोटी देखने को मिलेगी। इन सारी चीज़ों का एक ही मतलब रहता है कि शैडो मतलब होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेशर, यानी बाइंग प्रेशर है या फिर सेलिंग प्रेशर है। अगर जिस भी साइड हमें शैडो लंबी देखने को मिल रही है, इसका मतलब ऊपर से इसे दबाया गया है। भले ही इसका रंग कुछ भी हो, इसका रंग ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऊपर से इस पे प्रेशर मारा गया है, तब जाके कैंडल को नीचे लाया गया है। अगर इस तरह से हमें डाउन साइड की तरफ से विक ज़्यादा लंबी देखने को मिलती है, इसका मतलब इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। अब आप ये समझ जाइए कि नीचे से अगर विक लंबी हो तो इसका मतलब बायर ने प्रेशर लगाया है, ऊपर से अगर विक लंबी हो तो इसका मतलब सेलर ने यहाँ पर प्रेशर लगाया है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको नाम यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक फिर से आपको बता देता हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर होता है। आपको नाम बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये समझिए। देखिए, इससे कहता है एनगल्फिंग बार। एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा, इससे कहता है एनगल्फिंग बार या कैंडल। बार जब भी मैं इस्तेमाल करूंगा तो कैंडल के लिए ही यहाँ पर होता है। एनगल्फिंग बार मतलब ये होता है, अगर पहली कोई कैंडल बनी हुई है, इसकी विक छोटी है बड़ी है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेक्स्ट कैंडल अगर बना हुआ है, इसने इसके हाई और लो, ओपन लो और हाई, ओपन क्लोज और हाई और लो को पूरी तरह से एनगल्फ कर दिया। मतलब देखिए, ये इतनी एरिया में ही अपना वर्चस्व फैला हुआ है, लेकिन इसने पूरा पूरा ऐसा एनगल्फ कर दिया, तो इसको हम एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, आपको बेसिक मतलब मैं बता दूँ, इसका मतलब ये होता है कि जो भी इस कैंडल में स्ट्रेंथ थी, चाहे रेड थी चाहे ग्रीन थी, बायर या सेलर थी, अगली कैंडल ने उसे पूरा-पूरा या तो यहाँ ओपन हुई है, पूरी यहाँ क्लोज हुई है, मतलब ये पूरे बायर के मीन्स बायर का हैंडओवर हो गया यहाँ पर, या फिर ये यहाँ ओपन हुई, अगर रेड है तो यहाँ पर ओपन हुई है और नीचे क्लोज हुई है, तो फिर यहाँ पर सेलर ने हैंडओवर कर दिया। तो अगर एनगल्फिंग कहीं पर कैंडल बने तो वो वहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाती है। मैं हमेशा बात करता हूँ ना कि बायर और सेलर की स्ट्रेंथ आप वहाँ पर समझने की कोशिश करिए, तो वहाँ पर वो स्ट्रेंथ दिखाती है। लेट्स से चार्ट में देख लेते हैं, माना ये मतलब ये रेड कैंडल बनती हुई है, तो चार्ट आपको इस तरह से ग्रीन कैंडल बनाता हुआ अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखता है। देखिए, इस तरह से माना ग्रीन कैंडल बनती हुई मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ पर जा रही है। अब क्या होता है कि एक डोजी कैंडल यहाँ पर बनता है। डोजी कैंडल बनने के बाद आपको अगर इस तरह से कोई कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे, इसे एनगल्फिंग कैंडल कहेंगे, राइट? एनगल्फिंग कैंडल अगर बनता हुआ दिखाई दे, इसका मतलब ये ट्रेंड चेंज यहाँ पर होने वाला है। जो अप साइड का चेंज था वो यहाँ पर डाउन साइड का चेंज यहाँ पर होने वाला है। एंट्री किस तरह से करनी है, एग्जिट किस तरह से करनी है, उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। जब भी आपको इस तरह से जब भी आपको एनगल्फिंग कैंडल बनती हुई दिखाई दे, तो आप इसके हाई के ऊपर अपना एसएल रखेंगे और इसके लो के नीचे आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जहाँ पर भी इसका लो हो वहाँ पर आप इसको एंट्री कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो फिर आप अपने क्वांटिटी साइज को मैनेज वहाँ पर कर सकते हैं। तो एंगल्फिंग कैंडल का काम यही होता है।
और अगर माना इस तरह से डाउन साइड की तरफ मार्केट आ रहा है, देखिए इस तरह से आपको डाउन साइड की तरफ मार्केट आता हुआ दिखे और एक यहाँ पर होल्ड कैंडल बने, उसके बाद आपको दूसरा इस तरह से कोई बार बनता हुआ दिखे, बड़ा बार बनता हुआ दिखे या एनगल्फिंग कैंडल बनता हुआ दिखे, जो कि आपको कैंडल अपने अंदर समाये हुए है, तो फिर यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज होने की उम्मीद है। यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है। इस तरह से अगर कैंडल बनती हुई दिखे तो यार काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको उस समय में जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको एकदम से नहीं पकड़ में आएँगी साहब। जैसा आप चार्ट देख रहे हैं तो आपको तुरंत अगर ये मीन्स एनगल्फिंग कैंडल बन गई तो एकदम से वहाँ पर समझ में नहीं आने की। लेकिन अगर धीरे-धीरे आप चार्ट को रिपीट देखते रहेंगे और काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ें आसानी से यहाँ पर पकड़ में आ जाती है। अब सेम एज़ बुलिश एनगल्फिंग भी यही होता है। देखिए माना इस तरह से कोई बड़ी कैंडल बनी है और उससे पहले कोई छोटी कैंडल बनी है, वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी होती है। तो सेम तरह से ये बुलिश एनगल्फिंग भी है। इसका मैंने समझा दिया आपको, बहुत ज़्यादा इसका डिटेल में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये इसके ओपन, क्लोज, हाई, लो से पूरा एनगल्फ करके बैठी हुई है कैंडल, इसका मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल की पहचान है। अगर रेड है तो फिर ये डाउन साइड का ट्रेंड यहाँ पर आ सकता है, अगर ग्रीन है तो फिर ये यहाँ पर ये हमें ऊपर जाता हुआ मार्केट यहाँ पर दिख सकता है। देखिए कई बार आपको कैंडल इस तरह से बनती हुई दिखाई दे, मैंने बताया था ना कि लॉन्ग विक या लॉन्ग बॉडी, लॉन्ग विक इस तरह से कोई बनता हम कैंडल बनता है, हम मतलब कैंडल बनती हुई दिखाई दे तो उसे कहते हैं डोजी कैंडल। ये कैंडल होती है इंडिसिसिव कैंडल, मतलब ये ओपन हुआ, लेट से यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, इसने हाई लगाया यानी बायर आए, फिर सेलर नीचे ला गए, सेलर नीचे ले गए, फिर बायर ऊपर ला गए, ये मतलब इंडिसिसिव कैंडल होती है। अगर कहीं पर ही बन रहा है, इसका काम कहाँ पर अच्छा होता है, अगर मार्केट एक ट्रेंड में बन रहा है, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ट्रेंड हो, यहाँ डोजी बन जाए, मतलब एक कंटिन्यूएशन कैंडल, मतलब ये ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की पहचान होती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर सेलर नहीं आएंगे। अगर ट्रेंड डाउन साइड का हो और यहाँ पर कैंडल बनना हो, ये भी कंटिन्यूएशन का पहचान है, इसका मतलब यहाँ पर बायर नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट में डाउन साइड की तरफ मोमेंटम यहाँ पर दिख रही है। और अगर साइडवेज मार्केट में इस तरह से डोजी बनती है तो फिर आप पहचान जाइए कि ये मार्केट में बिल्कुल इंडिसिसिव कैंडल का काम कर सकती है, यहाँ पर कोई कुछ करना है हमें यहाँ पर है नहीं। ठीक है, लेकिन आपको पहचानना होगा डोजी। डोजी हमको इस तरह से डोजी मार्केट में देखने को बहुत कम मिलती है, क्योंकि कुछ ना कुछ बॉडी तो यहाँ पर होती है। तो इस तरह से डोजी हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। ये खाली मतलब थ्योरी की चीज़ें यहाँ पर ये होती हैं। और दूसरी बात, अगर ये डोजी में थोड़ा-सा भी अंतर हो जाता है, मतलब अगर इस तरह से डोजी बनती हुई दिखाई देती है, इसे भी डोजी कहेंगे, अभी इसका नाम क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा और इसका फंक्शन क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा, और ये अगर बॉटम पे बनी है तो इसका क्या रोल है, अगर ऊपर बना है टॉप पर तो इसका क्या रोल है मैं ये भी बताऊँगा। लेकिन अगर दोनों विक बराबर हैं तो ये इंडिसिसिव कैंडल ही यहाँ पर होती है, और ये कंटिन्यूएशन पेंडल का काम करती है। जब मार्केट में हमें बुलिश ट्रेंड मिल रहा हो फिर ये बने, या डाउन ट्रेंड मिल रहा हो फिर ये बने, तो ये डोजी हमें वहाँ पर कंटिन्यूएशन की पहचान बताती है। लेकिन इस डोजी में और इस डोजी में अंतर है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसका टॉप पर बनना कंटिन्यूएशन है, इसका टॉप पर बनना रिवर्सल भी हो सकता है। विल डिस्कस आफ्टर, मैं थोड़ी देर में इसको अभी आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है? उसके बाद देखिए, अगर मतलब इस तरह से कैंडल हमको बनता हुआ दिखाई दे। अभी मैंने किसी पिछली बार क्या पूछा था आप लोगों से कि स्ट्रेंथ किस चीज़ में, मतलब कौन सी कैंडल में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों ने बताया था ए, बी, सी, डी, मैंने कुछ ऑप्शन दिए हुए थे ना। देखिए अगर इस तरह से कोई कैंडल बनता हुआ दिखाई दे या इस तरह से कोई कैंडल बनता हुआ दिखाई दे, तो स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है? स्ट्रेंथ ये वैसे तो हमें बहुत बुलिश लग रही है, क्योंकि ये मार्केट में जहाँ ओपन हुआ वहीं से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है। जिन्होंने बी और डी लिखा था उनका आंसर यहाँ पर सही था। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, इस कैंडल को ऊपर जाते समय स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैंडल जहाँ से ओपन हुआ वहीं से ऊपर चल दिया। इसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन इस कैंडल को स्ट्रगल करना पड़ा। ये पहले नीचे सेलर लाए हैं। माना ये कैंडल अगर बन रही हो तो मतलब किस तरह से बननी होगी? ये ओपनिंग है, ओपनिंग करने के बाद जब मार्केट यहाँ आया तो ये इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन रही हो। लेकिन बायर ने यहाँ से जोर लगाया और कैंडल को ऊपर ले गए, तो अभी ये कैंडल हमें इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना? तो कहने का मतलब है इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल इसने किया है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास ये है। तो इसको हम हैमर नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हथौड़े की तरह हमें दिख रही है, इसको हैमर नाम से भी जानते हैं। देखिए हैमर में अंतर होता है रेड और ग्रीन, ये कलर आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रेड है और टॉप पर बना है तो फिर ये खतरे का साइन है कि मतलब मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है, टॉप पर ये बना हुआ है, तो इसे हैमर नहीं कहेंगे, इसे हैंगिंग मैन कहेंगे। तो मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकता है। हमें नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, टॉप बॉटम याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मैं ये आपको ये बताऊंगा कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। देखिए लेट्स से इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मार्केट हमें डाउन ट्रेंड की तरफ आता हुआ दिख रहा है, मतलब रेड कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का हैमर बनता है, मैं इसे ग्रीन से ही डिनोट कर देता हूँ। एक मिनट, पहले मार्केट रेड साइड की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह से हमें कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, राइट। अभी यहाँ पर हमें एक कैंडल ऐसा बनता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए ना, आपको कैंडल का पोस्टमार्टम करना है। अगर ये कैंडल बना होगा तो कैसे बना होगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। मार्केट इस तरह से ओपन हुआ होगा, ओपन होने के बाद इस तरह से हमें डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। प्रीवियस ट्रेंड डाउन है,
ये कैंडल हमें इस तरह से फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर सेलर भी स्ट्रेंथ में आए हुए हैं। अभी लेकिन देखिए नीचे से बायर आने लग गए हैं, नीचे से बायर आए हैं, बायर ने कैंडल को अपसाइड की तरफ भेज दिया है। बायर कैंडल को अगर अपसाइड की तरफ भेजेंगे तो अभी ये कैंडल किस तरह से फॉर्म हो रही है, अभी ये कैंडल अब इस तरह से यहाँ पर फॉर्म होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ पर बायर की एंट्री हो चुकी है, मतलब बायर ने नीचे से प्रेशर देके कैंडल को ऊपर पहुंचा दिया है। अब अगर इसका यहाँ पर हाई ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पर ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख सकता है, यानी मार्केट हमें ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाता हुआ अप साइड की तरफ जा सकता है, प्राइस एक्शन बनाते हुए अप साइड की तरफ जा सकता है। तो बॉटम पे अगर ये कैंडल बने, मैंने आपको लॉजिक समझाया ना कि मार्केट में इस तरह से कैंडल बना, कैंडल बनने के बाद जब मार्केट क्लोजिंग के समय हुआ था या मार्केट क्लोज हमें इस रूप में होता हुआ दिखा, राइट। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बायर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में आए हैं, बायर ने इस कैंडल का पूरा रंग रूप बदल दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पोस्टमार्टम करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप कैंडल का पोस्टमार्टम करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह यहाँ पर समझ जाएंगे। दूसरी बात, ये कैंडल पहचान है कि मार्केट अगर इसका हाई निकाले तो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड हमें दिख सकता है, यानी ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें यहाँ पर दिख सकता है। इसलिए आपको जब भी ये कैंडल बने तो तब आपको इस चीज़ का याद रखना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 5 मिनट की कैंडल अगर आपने लगाई हुई है तो 5 मिनट आप उसे देखते रहिए, 5 मिनट की कैंडल को ही देखिए, लेकिन 1 मिनट आपके मन में चलना चाहिए, 5 कैंडल आपके मन में बननी चाहिए जैसे जैसे कैंडल फॉर्म हो रही है। इससे आपको बहुत आसानी रहेगी सीखने में। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, देखिए मार्केट में इस तरह से बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट बुलिश ट्रेंड चल रहा है, अब तरफ की तरफ ऊपर के साइड में जा रहा है, ठीक है, मार्केट अब ऊपर के साइड में जा रहा है, लेकिन अचानक से अगर इस तरह से कोई हैंगिंग मैन आपको बनता हुआ दिखाई दे, तो हैंगिंग मैन अगर बनता हुआ दिखाई दे तो मार्केट में आप ये समझिए कि ये भी ट्रेंड चेंज की पहचान है कि मार्केट में यहाँ पर भी फिर डाउन साइड की तरफ ट्रेंड यहाँ पर आ सकता है। मतलब अगर इसका लो निकले तो मार्केट यहाँ पर बना मीन्स डाउन साइड की तरफ आ सकता है, और अगर ये बुलिश ट्रेंड है तो यहाँ पर हमें नीचे की तरफ ट्रेंड आता हुआ दिख सकता है इस तरह से। ये टॉप पर नहीं बनना चाहिए, ये टॉप पर रेड कलर का नहीं बनना चाहिए, है ना। अगर माना टॉप पर ग्रीन कलर का बनता है, अभी आप ग्रीन रेड में कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर ये टॉप पर ग्रीन कलर का बनता है तो ठीक है, यहाँ पर से मार्केट और बुलिश हो सकता है क्योंकि कंटिन्यूएशन पैटर्न में जा सकता है। लेकिन अगर टॉप पे इस तरह से रेड कलर का हमें बनता हुआ दिखाई दे तो फिर हमें नीचे की तरफ मार्केट आता हुआ दिख सकता है। ये सिंपल से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर होने वाले हैं। अभी मैं देखिए मैं एक पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, वो पीडीएफ आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, जो भी डाउट हो तो मुझे बताना वहाँ पर जहाँ पर भी आप कन्फ्यूजन हो, ठीक। मार्केट में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखिए एक इंपॉर्टेंट पैटर्न हमारे पास ये है, नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, आने के बाद अगर इस तरह से कोई कैंडल हमें बनता हुआ दिखाई देता है, देखिए इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार। अगर इस तरह से कोई कैंडल हमें बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है तो इस तरह से कैंडल का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मार्केट नीचे की तरफ आए, एक यहाँ पर पॉज कैंडल लिया, पॉज कैंडल के बाद लो ब्रेक हुआ तो कंटिन्यू में जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से कोई बुलिश कैंडल बन गई तो फिर मार्केट यहाँ पर अप साइड की तरफ जाने की संभावना है। आपको देखिए नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न एक ही है। आप देखिए ना कि स्ट्रेंथ देखिए, ये कैंडल छोटा सा है, ये कैंडल बियरिश है, लेकिन अगला कैंडल बुलिश बना, इससे देखिए एनगल्फिंग की तरह बन रहा है, मतलब कैंडल में स्ट्रेंथ आ गई, और जैसे स्ट्रेंथ आएगी इसका मतलब सडन चेंज ऑफ ट्रेंड यहाँ पर हो सकता है, यानी मार्केट यहाँ पर ट्रेंड चेंज कर सकता है। अभी डायरेक्ट कैंडलस्टिक देख के आपको एंटर नहीं करनी है, मैं आपको प्रेडिक्शन देख के बताऊंगा कि मार्केट में इस तरह से अगर मीन्स नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है तो यहाँ पर होल्ड कर रहा है, अगर लो लगना बंद हो गए तब जाके एंट्री करनी है। ये हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न में, आज हम सीख रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। ये मैं पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है, पहले मैंने साइकोलॉजी की 2 क्लास इसलिए रखी हुई थी ताकि आप लोगों की साइकोलॉजी बिल्डअप हो। साइकोलॉजी बिल्डअप का मतलब थोड़ा-सा आपको पता चले कि मार्केट में बायर्स किस तरह से काम करते हैं, सेलर किस तरह से काम करते हैं, उसके बाद कैंडल सीखना तो 15 मिनट का काम है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं, लेकिन आना आपको चाहिए, ठीक है। जब भी बॉटम में हैमर बने तो मार्केट कंटिन्यूअस जा सकता है, और जब भी मार्केट मतलब टॉप में बने हैंगिंग मैन तो मार्केट डाउन साइड की तरफ वहाँ पर आ सकता है। लेट्स से एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, देखिए मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है, अप साइड की तरफ मार्केट जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और इस तरह से आपको कोई हॉल्ट कैंडल बनता हुआ दिखाई दे, इस तरह से कोई हॉल्ट कैंडल बनता हुआ दिखाई दे, तो नेक्स्ट कैंडल इसे ब्रेक करे डाउन साइड की तरफ, तो इन 3 कैंडल के पैटर्न को कहते हैं इवनिंग स्टार। टॉप पे बने इवनिंग स्टार, नीचे बने मीन्स बॉटम पे बने तो मॉर्निंग स्टार। आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ की, वो एंट्री सब्जेक्टिव है, वो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ आज कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़िए। इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको नाम याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, फिर मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा, उसमें सारी चीज़ों का यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है। उसे आप उसमें इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में ट्रांसलेट भी उसे कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पर भी ट्रेंड चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। तो ये भी सिंपल सी कैंडल है, आपको स्ट्रेंथ समझने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं समझना है। इस पे चार्ट पे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट करने के साथ साथ आप चार्ट पे ये देखिए कि कहाँ कहाँ पर ये कैंडल अप्लाई हो रही है, मीन्स कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है, मतलब अगर मार्केट में कहीं भी आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखे 5 मिनट 15 मिनट, तो उसको आप लिख लीजिए, उसको आप प्रैक्टिस करिए कि ऐसा पैटर्न क्या दोबारा कहीं पर बन रहा है। अगर ऐसा पैटर्न दोबारा कहीं पर बनता है तो ये बहुत मतलब
आप ना जब ढूँढते रहेंगे तो आपका मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, एक्साइटमेंट बढ़ता रहेगा। अगर ऐसे सिर्फ़ आप मेरे भरोसे कि एक लेक्चर हम हफ़्ते में 1 देते हैं, फिर होमवर्क देते हैं, होमवर्क भी आप नहीं कर रहे हैं, उसमें भी उदासी है और फिर एक दिन का लेक्चर आप लेते हैं, फिर मतलब उस लेक्चर को लेने के बाद फिर से आप शिथिल पड़ जा रहे हैं, तो फिर ऐसा काम चलने वाला है नहीं, है ना? तो कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस में रहना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहने के साथ ही आपको ये सारी चीज़ें मतलब काम करती है मार्केट में, तभी आपको पता चलेगा। एक कैंडलस्टिक और होती है, मैं इनको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें हैं। मैं जिन-जिन को फॉलो करता हूँ, वो चीज़ों पे मैं स्टिक यहाँ पर आपको ध्यान देता रहूँगा और मैं बताता रहूँगा कि ये मैं बहुत अच्छी तरह फॉलो करता हूँ। इसे कहते हैं ट्विज़र बॉटम। ऐसे ही ट्विज़र टॉप होता है, ऐसे ही ट्विज़र बॉटम होता है। ट्विज़र बॉटम का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल से एक एक से लो दिखाई देंगे। जैसे रेड कैंडल बना है, डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आ रहा है, अब यहाँ पर इस लो से ही मार्केट ऊपर उठ गया तो यहाँ से भी ये भी रिवर्सल पैटर्न है। इसे ट्विज़र बॉटम कहते हैं। ऐसे ही अगर टॉप पर बने तो इसे ट्विज़र टॉप कहते हैं। आपको लो बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा था, अब डाउन साइड की तरफ यहाँ पर आ सकता है। मैं देखिए इतनी इतनी साधारण भाषा में, इतनी सरल भाषा में इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। एक तो इसलिए ताकि समझ में आए, दूसरा इसलिए कि नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। मैं इस बात पे भरोसा करता हूँ कि आपको पोस्टमार्टम आना चाहिए, आपको पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। अगर आपने पोस्टमार्टम कर लिया दैट्स इनफ, इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कैंडल की स्ट्रेंथ पहचानिए। है। आपको ये नहीं ढूँढना है कि सपोर्ट पे हैमर बन गया, मुझे यहाँ पर बाइक ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखनी है कि हैमर बन रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी विक कितनी लंबी है, जब हैमर बन रहा था तो किस फॉर्म में बन रहा था, क्या वो पहले पूरा रेड कैंडल था या सीधे से ही हैमर बना, एक लो लगा के हैमर बन गया, छोटा-सा नीचे विक छोटी तो नहीं है, सारी चीज़ें आपको मतलब देखनी है। इस सारी चीज़ों को कंटिन्यू अगर आप वॉच करेंगे तो ही फिर यहाँ पर आप बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न सीख जाएँगे। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, आप चार्ट पे बैक टेस्ट करते रहिए, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना, बाकी मैं पीडीएफ आपको अभी ट्रेड बॉक्स में सेंड कर दे रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।